जी हाँ दोस्तों, इससे आपको बता दूं कि श्रीलंका के खिलाफ टी20 के दूसरे मुकाबले के अंतिम ओवर में अक्षर पटेल और शिवम मावी की इस बहुत बड़ी गलती के कारण ही भारत ने अपने जीते हुए मैच को हाथों से गवा दिया था। तो आखिर अक्षर पटेल और शिवम मावी ने अंतिम ओवर में ऐसे कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से भारत को इस मैच से हाथ धोना पड़ा। ये सारे तमाम चीज तो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल में सबसे धाकड़ बल्लेबाजी कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और इसमें दोस्तों भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और साथ ही इस मैच में टीम इंडिया ने 2 बदलाव करके बहुत ही खुश होकर क्रीज पे उतरे थे। और दोस्तों अर्शदीप सिंह फिट होकर टीम इंडिया में वापस आ गए थे, उन्हें हर्षल पटेल की जगह टीम इंडिया में शामिल किया गया था। और भारत के लिए राहुल त्रिपाठी डेब्यू कर रहे थे। टॉस हारकर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए फैसला किया था। भारत के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने की शुरुआत कर दी थी और एक बार फिर अच्छा ओवर किया। 2 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर बिना किसी नुकसान पर 21 रन बना दिए थे। और दोस्तों इसमें दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने लगातार 3 गेंद फेंककर ओवर खराब कर दिए थे। हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने 19 रन देकर श्रीलंका को पूरे अच्छे तरीके से शुरुआत करने का मौका दे दिया था। दूसरे टी20 में भारतीय गेंदबाज अनुशासन में नहीं थे। सीरीज के पहले मैच में भारत ने सिर्फ 6 रन दिए थे, लेकिन दूसरे टी20 में 4 ओवर के अंदर ही भारतीय गेंदबाज 4 नो बॉल कर चुके थे। और उस समय टीम इंडिया ने अब तक 5 रन दे चुके थे और 5 अतिरिक्त गेंद करके 10 रन से ज्यादा बना चुके थे। टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका टीम ने पावर प्ले में बिना कोई विकेट गवाए 55 रन बना लिए थे। और इसके साथ ही साथ कुशल मेंडी बहुत तेजी से रन बना रहे थे, जबकि प्रथम निशांका संभाल रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने जमकर 9 और वाइड के गेंद की थी। इसमें श्रीलंकाई बल्लेबाजों का काम और भी आसान हो गया था, जिसके कारण 7 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर बिना विकेट गवाए 67 रन बना लिए थे। श्रीलंका के कुशल मेंडिस ने 27 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था और श्रीलंकाई टीम को शानदार शुरुआत की थी। मेंडिस अब तक 4 छक्के और 3 चौके लगा चुके थे। उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते श्रीलंका का स्कोर 8 ओवर में बिना किसी के नुकसान पर 80 रन बना लिए थे। और इसके साथ ही साथ 80 का स्कोर पर श्रीलंका का पहला विकेट गिर चुका था। युजवेंद्र चहल ने कुशल मेंडिस को LBW आउट किया था। मेंडिस ने 31 गेंद में 52 रन बना लिए थे। उनकी पारी में 3 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। 9 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट पर 83 रन बन चुके थे और यही 83 का स्कोर पर श्रीलंका का दूसरा विकेट भी गिर गया था। उमरान मलिक ने भानुका राजपक्षे को क्लिक बोल्ड करके श्रीलंका का दूसरा विकेट झटका दिया था। राजपक्षे ने 3 गेंद में 2 रन ही बना पाए थे। 3 रन के अंतराल में 2 विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका टीम की बैकफुट पर आ गए थे। वही टीम इंडिया वापसी में आ चुकी थी और इसके बाद अब प्रथम निशांका और चरित्र श्रीलंका क्रीज पर मौजूद थे। 10 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 89 रन बन चुके थे। 96 रन के स्कोर पर श्रीलंका का तीसरा विकेट गिर चुका था। अक्षर पटेल ने नथुम निशांका को राहुल त्रिपाठी के हाथों में कैच करा दिया था। निशांका ने 35 गेंदों में मात्र 33 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और साथ ही उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके भी लगाए थे। अब धनंजय डी सिल्वा और चरथ श्रीलंका क्रीज पर मौजूद थे। 12 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट पर 98 रन बन चुके थे। 3 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका का स्कोर 100 रन के पार हो चुकी थी। चरित्र श्रीलंका और धनंजय डी सिल्वा क्रीज पर मौजूद थे और साथ ही साथ दोनों तेजी से श्रीलंका को बड़े स्कोर की तरफ लेके जा रहे थे। 110 रन का स्कोर पर श्रीलंकाई टीम को चौथा विकेट गिर चुका था। धनंजय डी सिल्वा 6 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। अक्षर पटेल की गेंद पर दीपक हुडा ने उनका कैच पकड़ लिया था। अच्छी शुरुआत के बाद श्रीलंका की पारी पूरी तरीके से पट्टी से उतर चुकी थी। अब कप्तान दसूर सनाका और चरित्र श्रीलंका क्रीज पर मौजूद थे। 14 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 138 के स्कोर पर श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। उमरान मलिक ने श्रीलंका को शुभमन गिल के हाथों में कैच कराकर श्रीलंका को 5वां विकेट झटका दिया था। श्रीलंका ने 19 गेंदों में मात्र 37 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी पारी के 4 छक्के भी लगाए थे। उमरान मलिक ने 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट लेकर श्रीलंकाई टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया था। उन्होंने श्रीलंका को आउट करने के बाद वनिंदु असरंगा को भी पहली गेंद पर पवेलियन भेज दिए थे। असरंगा अपना खाता भी नहीं खोल पा रहे थे। उमरान मलिक के पास हैट्रिक पूरी करने का मौका भी मिल गया था। 17 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट पर 47 रन बन चुके थे। 6 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका का स्कोर 150 के पार पहुंच चुकी थी। श्रीलंकाई कप्तान दसूर सनाका और चमिका करुणारत्ने क्रीज पर मौजूद थे। दोनों तेजी से ही रन बटोर रहे थे और श्रीलंका को बहुत बड़े स्कोर पर लेकर जा रहे थे। 18 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट पर 168 रन बन चुके थे और इसके साथ ही साथ अर्शदीप सिंह ने इस मैच में चौथी नो बॉल की थी, लेकिन इस बार उन्होंने 9 गेंद पर दसूर सनाका को आउट भी कर लिए थे और इस तरीके से उनका जीवनदान भी मिल गया था। इसके बाद उन्होंने एक और भी छक्का लगा दिया था। 19 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट पर 186 रन पहुंच चुकी थी और इसी के दौरान श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 207 रन का बड़ा लक्ष्य रखा था। इस मैच में श्रीलंकाई टीम ने शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद बीच के ओवर में श्रीलंकाई की पारी लड़खड़ा गई थी, लेकिन अंत में दसूर सनाका ने आक्रामक बल्लेबाजी करके अपने टीम का स्कोर 206 तक पहुंचा दिया था। श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस और दसूर सनाका ने औसत पारी खेल चुकी थी और भारत के लिए उमरान मलिक ने 2 विकेट भी ले लिए थे।
207 रन का पीछा करते हुए भारत की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी थी। ईशान किशन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर आ चुके थे। दोनों तेजी से ही रन बना रहे थे और पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान पर 12 रन बना लिए थे। 207 रन का पीछा करते हुए 12 रन के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिर चुका था। ईशान किशन 5 गेंद में 2 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। कसूर रजीता ने उन्हें आते हुए गेंद पर क्लिक बोल्ड कर दिया था। अब शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी क्रीज पर आ चुके थे। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 21 रन बन चुके थे। 20 रन का स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिर चुका था। शुभमन गिल 3 गेंद में 5 रन बनाकर आउट ही हो गए थे और उसके बाद भारतीय टीम मुश्किल में आ गई थी और फिर राहुल त्रिपाठी के साथ सूर्य कुमार यादव क्रीज पर पहुंच गए थे। उसके बाद 207 के स्कोर का पीछा करते हुए 21 रन पर भारत का तीसरा विकेट गिर चुका था। राहुल त्रिपाठी 5 गेंद में 5 रन बनाकर ही आउट हो गए थे क्योंकि मधुशंका ने उन्हें विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों में कैच करा दिया था। अब टीम इंडिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सूर्य कुमार यादव कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर पहुंच गए थे। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 27 रन बन चुका था। 34 रन के स्कोर के पार भारत का चौथा विकेट गिर चुका था क्योंकि हार्दिक पांड्या 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो चुके थे। उन्होंने अपने पारी में एक चौका और एक छक्का भी लगाया था। चमिका करुणारत्ने की गेंद पर कुशल मेंडिस ने उनका शानदार कैच पकड़ लिया था। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 35 रन बन गए थे। 207 रन का पीछा करते हुए भारत ने पावर प्ले में 4 विकेट खोकर 39 रन बना पाए थे और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव और दीपक हुडा क्रीज पर मौजूद थे। ये दोनों भारतीय बल्लेबाज आखिरी विशेषज्ञ में टिके हुए थे और भारत को जीत दिलाने के लिए दोनों को बहुत बड़ी साझेदारी करनी पड़ रही थी और 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 47 रन बन चुके थे और इस तरीके से दीपक हुडा के रूप में भारत को 5वां झटका लग गया था। वनिंदु हसरंगा ने उन्हें धनंजय डी सिल्वा के हाथों में कैच करा दिया था। दीपक हुडा ने 12 गेंद में सिर्फ 9 रन ही बना पाए थे और इस तरीके से भारत के लिए जीत के लिए बहुत ही मुश्किल दिख रही थी। सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल क्रीज पर बने हुए थे और इन दोनों के लिए लक्ष्य का पीछा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और इसी के दौरान अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने शानदार तूफानी करते हुए भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया था और दोनों शानदार पारी खेलते हुए अच्छे रन बना रहे थे और अभी भी भारतीय टीम मैच में बनी हुई थी। 14 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट के रन पर था। अक्षर पटेल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया था और इसी के दौरान पारी के चलते टीम इंडिया में वापसी आ गई थी और इसके साथ साथ अक्षर पटेल के बाद सूर्य कुमार यादव ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उन्होंने मात्र 33 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और देखते देखते इसी के दौरान अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव के बीच बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी और ये दोनों मैच में टीम इंडिया को वापस लेकर आ रहे थे और कुछ देर के बाद सूर्य कुमार यादव ने ही ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 51 रन बनाकर बहुत बुरी तरीके से उन्होंने आउट हो गए थे। उन्होंने 36 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 6 छक्के भी लगाए थे। दिलशान मधुशंका ने उन्हें हसरंगा के हाथों में कैच आउट करा दिया था। 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 149 रन बना चुके थे। अब अक्षर पटेल के साथ शिवम आवी क्रीज पर पहुंच चुके थे। भारत को जीत दिलाने के लिए 24 गेंदों में 58 रन की जरूरत थी और इसी के दौरान शिवम आवी और अक्षर पटेल ने तूफानी की बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत की जीतने की उम्मीद कायम रख रहे थे। दोनों ने बहुत ही तेजी से रन बना रहे थे और टीम इंडिया को अभी भी मैच में बनी हुई थी। भारत का स्कोर 6 विकेट पर 180 रन के पार पहुंच चुका था। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 21 रन की जरूरत थी और इस तरीके से भारत ने जीतते जीतते मैच को 16 रन से हार गया। इसके साथ ही श्रीलंकाई टीम ने 3 मैचों की सीरीज में एक की बराबरी कर ली थी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 207 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में भारत ने 190 रन ही बना पाया था और मैच को बहुत बुरी तरीके से हार गया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में यह भारत की पहली हार थी। इस मैच में श्रीलंका के कप्तान दसुन सनाका कुशल मेंडिस ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। वही भारत के लिए अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने कमाल किया था, लेकिन फिर भी ये दोनों बल्लेबाज भारत को जीत नहीं दिला पाई और जीते जीते मैच भारत ने 16 रन से हार गया। तो वैसे तो आपको क्या लगता है कि भारत को हार दिलाने में किस बल्लेबाजी की सबसे बड़ी रीजन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।